हो सद ते मैं जावा मेरी दिल जानिया, मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा कम है। बस एक बात कहनी थी पापा, मैं आपको कभी हारने नहीं दूंगी। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। बेटा, जो लोग मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, किस्मत कभी उनका हाथ नहीं छोड़ती। जो तेरे नैनों से टपके हर आंसू है अपना, जो तेरे होठों पे ठहरे वो गीत अब अपना। तुम कमजोर हो गुंजन, और डिफेंस में कमजोरी के लिए कोई जगह नहीं। जो सीना तान के तू चल दे, उठता है सर अपना, जा जी ले अपनी जिंदड़ी, सर पर हाथ है अपना, तेरा जो भी है सपना अब जिम्मा है अपना, सपने सच करने की तेरी बारी। कांग्रेचुलेशंस, आपकी बेटी सिलेक्ट हो गई। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। जय हिंद सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बरकतपुरा डिवीज़न नंबर 51 में 75वीं यौम जश्न सालगिरह के मौके पर परचम कशाई की गई है। मैं तमाम महल्ले के तमाम को अपनी तरफ से और हमारी पार्टी की तरफ से तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम आधा बच्चों का अरे बच्चे जनगण मन अधिनायक जय हे, यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे।
अस्सलाम वालेकुम। यूम आज़ादी सबको मुबारक हो। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सारे हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी भाइयों को मेरी तरफ से 75वीं यूम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूं। और साथ ही साथ ये मेरी गुजारिश है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब एक गुलदस्ते की तरह हिंदुस्तान में रहते हैं और हमेशा हिंदुस्तान की कदर करेंगे और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये कहते हुए मैं आपसे फिर एक बार यूम आज़ादी की 75वीं यूम आज़ादी की मुबारकबाद देते हुए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय तेलंगाना। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है।
तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी। रहीम अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी जो हमारे शहर में गुज़िश्ता 2.5 साल से कायम होकर के मुख्तलिफ़ फ़लाही रिफ़ाही और कौम मिल्लत का काम कर रही है। आज यहाँ ऑफ़िस पर बहुत सारे मेहमानों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह यौम आज़ादी तक़रीब मनाई गई, 75वीं यौम आज़ादी तक़रीब। इस मौके पर हम पूरे मुल्क के रहने वालों को, पूरे बाशिंदों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब को अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं और हमारी सोसाइटी आप तमाम की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हुए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक मुल्क मिल्लत की हिफाजत फरमाए और मुल्क के रहने वाले हर बाशी की अल्लाह पाक हर बला से मुसीबत से हिफाजत फरमाए। दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 74वीं यौम आज़ादी का दिन है और 75वीं यौम आज़ादी का दिन। आज 75वीं यौम आज़ादी का दिन है। पूरे मुल्क में सब लोग बहुत ही खुशी के साथ जश्न आज़ादी मना रहे हैं और हम इस मौके पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को पूरी आज़ादी के साथ इस मुल्क में रहने का मौका दिया और ये एक हकीकत है कि इस मुल्क को आज़ाद कराने में उलमा-ए किराम ने बड़ी क़ुरबानियाँ दी हैं और ख़ास तौर पर आज जो जमीयतुल उलमा के दफ़्तर पे ये झंडा लहराया गया, जमीयतुल उलमा के अकाबिर ने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए मुल्क के कोने कोने में पहुंचकर क़ुरबानियाँ दी, अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। सबसे पहले अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अगर फ़तवा दिया है तो ये उलमा-ए किराम ने फ़तवा दिया था। हज़रत मौलाना शाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद का फ़तवा दिया, उनको मुल्क से भगाने के लिए मुसलमानों को जमा किया और फिर उसके बाद ये लंबी लड़ाई चलती रही अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। इस मुल्क की सब कौमों ने, गांधी जी ने और मुसलमानों ने मिलकर इस मुल्क को आज़ाद कराया है। हम इस मौके पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि हमारी ये आज़ादी सलामत रहे और जो लोग जो है इस आज़ादी पर नज़र लगा रहे हैं या बुरी नज़रों से देख रहे हैं, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको भी हिदायत अता फ़रमाए और नेक तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जो भाईचारा इस मुल्क का हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी क़ुरबानियाँ देकर कायम किया है, उस भाईचारे को बाक़ी रखने के लिए, अमन को बाक़ी रखने के लिए सबको आगे आना चाहिए, कोशिश करना चाहिए और इस मुल्क में जो गंगा जमनी तहज़ीब है उसको बाक़ी रखने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। मैं फिर आखिर में पूरे देश के लोगों को अपनी तरफ से जमीयतुल उलमा की जानिब से जो है जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद के मरकज़ी दफ्तर पर सदर जमीयतुल उलमा हज़रत मौलाना सैयद समीउल्लाह साहब के हाथों परचम कुशाई तकरीब अंजाम पाई। बहुत सारे मेहमानों ने शिरकत की। हम इस मौके पर सबका शुक्रिया अदा करते हैं, मीडिया वालों का भी और तमामी मेहमानों का। और इस मौके पर हम ये बतलाना चाहते हैं कि इस मुल्क की आज़ाद कराने के लिए सबसे पहले जंग का आगाज़ जो किया है और अंग्रेज़ों को देश निकालने के लिए सबसे पहले इक़दाम जो किया है वो मुसलमानों ने किया है। फिर उसके बाद गांधी जी और फिर दीगर कौमों के लोगों को साथ में लेकर अल्हम्दुलिल्लाह ये जंग लड़ी गई और मुसलसल लड़ने के बाद ये मुल्क आज़ाद हुआ और उसी की जश्न में आज हम लोग ये 75वीं यौम आज़ादी तकरीब यहाँ मुनक़िद कर रहे हैं। हम तमाम ही देश के रहने वालों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारी इस आज़ादी को बाक़ी रखे और सलामत रखे और बुरी नज़र वालों की बदनज़री से हिफाजत फरमाए। बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम मरकज़ जमीयतुल उलमा के जो है दफ्तर पर जमा है और 75वीं जो है यौम आज़ादी जो है मना रहे हैं। मैं अपने तरफ से और हज कमेटी के जो है निज़ामाबाद हज कमेटी सोसाइटी की जानिब से तमाम
इस मुल्क के रहने वाले बाशिंदे सिख और ईसाई और सबके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। Come on boys, come on. Come on everyone. क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह MBM फैमिली की जानिब से हिंदुस्तान के तमाम शहरियान को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की जाती है। आज अल्लाह के फजल व करम से 75वां यौम आज़ादी मनाया जा रहा है। हिंदुस्तान के कोने कोने में इसको जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। इसके साथ मैं आवाम को इत्तला देना चाहता हूँ, अल्लाह का फजल व करम है, इस साल MBM फैमिली के तिजारत में दाखिल होने के 75वां साल है। यानी अल्हम्दुलिल्लाह आज़ादी के साल से MBM फैमिली ने तिजारत में दाखिल किया। अल्लाह के फजल व करम से इस ख़ानदान के अहबाब निज़ामाबाद, हैदराबाद, दुबई और सऊदी अरब, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक कि अमेरिका में भी अपने कारोबार चलाते हैं। ये अल्लाह का फजल व करम है। हमारे बुज़ुर्गों ने जो मेहनत की है उस मेहनत का सिला है और हम खुश हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ताजिर की हैसियत से पैदा किया। इसके साथ मैं अपने ख़ानदान के जानिब से तमाम हिंदुस्तान के शहरियों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। चलाया जाएगा। हेलो, आप लोग मानदा के फ़ोन में तो भी ले ले भाई। कहाँ पर है? मैं उनका शुक्रिया फोन है तो कहीं कौन बोल फोन कर दो हमारा फोन नहीं कर। इधर देखिए आप पापा, आप लोग बाजू पापा, आप लोग बाजू दे रही है। MIM निज़ामाबाद ऑफिस पर यौम आज़ादी का 75वां जश्न के तौर पर फ्लैग होस्टिंग की गई, जिसमें डिप्टी मेयर और तमामी कारपोरेटर मौजूद थे और साथ ही साथ MIM के चाहने वाले मौजूद थे। हम हमारे निज़ामाबाद यूनिट की तरफ से अहलियान निज़ामाबाद को जश्न आज़ादी 75वीं जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में अपने हक़ के लिए दस्तूर हिंद को मद्देनज़र रखते हुए अपने हकूक़ के लड़ने के लिए, जैसा असदुद्दीन अवैसी साहब ने हमें रहनुमाई की है, वैसी हम मेहनत करते रहेंगे। और हमारा हक़, क्योंकि दस्तूर में हर किसी को मसावी हक़ है, इस वजह से हम अपने हक़ को लेने के लिए कानून के दायरे में रहते हुए अपने मसाइल को हल करेंगे। और एक बार फिर मैं
निज़ामाबाद की आवाम को जश्न आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। बस नाम तेरा माँ हो, एक पहचान मेरी तू ही, जित जान मेरी तू ही, जहान मेरा माँ। तुझ पे वारना 100 वारी जान मैं, तुझ पे वारना 100 वारी जान मैं, तेरे कुर्बान मेरी माँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज इंडिपेंडेंस डे के मौके पर 75th इंडिपेंडेंस डे के मौके पर निज़ाम पैलेस मैनेजमेंट की तरफ से फ्लैग होस्टिंग हुई है, ठीक है, और सबको मुबारकबाद देते हैं इंडिपेंडेंस पर। आज हमारे देश की आज़ादी के मौके पर 75 डेज़ मना रहे हैं आज़ादी के। इस मौके पे निज़ाम पैलेस के तमाम हमारे ग्रुप के तरफ से तमाम शहर और पारे देशवासियों को हम इस मुबारकबाद देते हैं। इंडिपेंडेंस डे को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। आ गई घड़ी है देखो सबसे बड़ी, हम मुझसे बस 2 कदम पे देखो जीत खड़ी। हम मुझे कब से इंतजार था आज की शाम का, अब देखो क्या करता है ये बंदा हिंदुस्तान का, जो किसी के भी आगे झुका नहीं। हाँ मैं हूँ उस देश का, तू बैठ के ले नजारा इस ट्रैवल और बेस का। सीधा चलूं या चलूं ढाई चाल, मैं खेल मेरा होगा ये देख लंबी रेस का। मिट्टी का कर्ज है मैं मर के भी चुकाऊंगा, तुझे मिट्टी कर दूंगा या फिर मिट्टी में मिल जाऊंगा। जो भी कहा था मैं वो करके दिखाऊंगा, इंडिया से हूँ खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मैं जब के पकड़ झाड़ दूंगा, तुझको मैं उखाड़ दूंगा। जहाँ से तू आया है ना वहीं तुझे गाड़ दूंगा। तेरी जमीन पे आज तुझे ही पछाड़ दूंगा। झंडा इंडिया का बेटे गाड़ दूंगा। मुझे कोई परवाह नहीं, तुमको मैं दिखाऊं मुझे कोई परवाह नहीं। माँ ही मेरा रब है, मेरी माँ ही मेरा पीर, मेरी माँ के पैरों के अलावा कोई दरगाह नहीं। नाचूंगा मुझको फितूर है, नाचूंगा दिल मजबूर है। आज की शाम मेरी माँ के है नाम, मेरी माँ मुझे देखेगी नाचना जरूर है। मैं जीतूं या हारूं मुझे नाचना जरूर है। मेरी माँ मुझे देखेगी नाचना जरूर है, नाचना जरूर है, मुझे नाचना जरूर है। माँ मुझे नाचना जरूर है, माँ मेरी देखेगी नाचना जरूर है। रंग केसर शूरा वालिया, रंग सब्ज खिली फुलकारियां, ओ रंग चिट्टा नीयत साफ दा, ओ रंग तीनों जान से प्यारे, रंग तीनों जान से प्यारे। रंग मेरी माई का, रंग सच्चाई का, हर अच्छाई का है माए माए माए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का ही छाए छाए। कैसे मैं चुकावां तेरा एहसान, माए तेरी चुनरिया लहराए। जब तक मुझ में है जरा सी जान, माई तेरी चुनरिया लहराए। तेरा नाम है साजा, वंदे मातरम, वंदे।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज के दिन 75वीं यौम आज़ादी का दिन है। मैं सब पूरे हिंदुस्तान के, पूरे निज़ामाबाद के सारे आवाम को, सारे लोगों को जो है सो मैं अपनी आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे KCR साहब जो काम करे हैं तेलंगाना के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक आज तक कोई भी काम नहीं करे, उसके लिए भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हमारे MLA साहब गणेश गुप्ता साहब जो डेवलपमेंट करे हैं, उसके लिए भी जो है सो पूरी आवाम और सारे लोग शुक्रगुजार है। और मैं सारे साथियों को ये यौम आज़ादी की, मुल्की यौम आज़ादी की जो है सो मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो यौम आज़ादी की हमारी 75वीं जो सालगिरह है, मैं सारे हमारे आलम के हर लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। और ख़ास तौर पे हमारे मुल्क, हमारे लोगों हिंदुस्तान के और हमारी रियासत तेलंगाना के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। और साथ ही साथ मैं हमारे निज़ामाबाद रुकन असम्बली MLA साहब का और हमारे रुकन MLC कविता मैडम का भी मैं जो है ना शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमारे निज़ामाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अच्छे से काम किया है। और हमारी रियासत के वज़ीर आला जनाब KCR साहब को भी मैं शुक्रगुजार हूँ, जो आए दिन जो हम लोग यहाँ पर तरक्की कर रहे हैं उनकी वजह से। और हमें उम्मीद भी है आगे फ्यूचर में भी हम अच्छे से अच्छी तरक्की करेंगे। खुदा हाफिज़। मैकेनिक के पास बेटा छोटा पीछे एक मिनट 5 मिनट 2 मिनट में आ रहा हूँ सर, 2 मिनट में आ रहा हूँ, 2 मिनट हो गया सर, 2 मिनट में। शीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे सुजलां सुफलां मलयज 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 शीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे। आज 15 अगस्त 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर मैं पूरे हिंदुस्तान के आवाम को और बिलखुसूस निज़ामाबाद और डिवीज़न नंबर 59 के आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ तहे दिल से।
और डिवीज़न नंबर 59 में परचम कुशाई की गई है। और डिवीज़न नंबर 59 के आवाम को और बिलखुसूस निज़ामाबाद की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ। सलाम अलैकुम। तेरा नाम है साचा हो। अस्सलाम वालेकुम। आज यूम आज़ादी के 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। इन 75 सालों में जिन लोगों को, जो मुस्तहिक़ लोगों को जो मुक़ाम मिलना चाहिए था वो नहीं मिल सका। खुसूसन माइनॉरिटीज़ आज भी उन 75 साल पुराने दौर में जो थे, आज भी उनके साथ वही नाइंसाफ़ी हो रही है। जमहूरी मुल्क में सबके साथ सबका विकास का जो नारा दिया गया, यहाँ पर सिवाय सिर्फ एक पार्टी के लोगों के सिवा सब सारी एक कौम के सिवा मुसलमानों को छोड़कर सबकी तरक्की हो रही है, सबका विकास हो रहा है। जितनी जो है तरक्की मुसलमानों को मिलना चाहिए था, तरक्की में कोई उनका फ़ीसद नहीं रहा। बजाय उसके गलत से जो है इल्ज़ामात के तहत आज भी हमको 75 साल गुज़रने के बाद भी हमको जमहूरियत में, आज भी जमहूरियत को, हुकूमत को इस बात का डर है कि बगावत का, हालांकि ऐसा कोई मसला नहीं है। रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी यही बात कही कि 75 साल गुजरने के बाद भी बगावत का दौर आज भी है क्या? इस क़ानून की आज भी ज़रूरत है क्या? ये क़ानून सिर्फ मुसलमानों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हम चाहते हैं कि क़ानून का इतलाक़ सबके लिए हो। जो जमहूरियत के ख़िलाफ़ काम करने वाले हैं, जो मुल्क के ख़िलाफ़ काम करने वाले हैं, आज़ाद घूम रहे हैं। और बेगुनाह मुसलमान जो लोग हैं, बाज़ाब्ता उनके जो है वही गुनाही ना होने के बावजूद भी उन्हें तकालीफ दिया जा रहा है। इस पे जो है सोचना चाहिए हुकूमत को, इस तरह गौर करना चाहिए। जब तक मुसलमान तरक्की नहीं करेगा, हिंदुस्तान तरक्की नहीं करेगा। की सालगिरह के मौके पर यहाँ एरिया में झंडा चढ़ाया गया है और मेरी तरफ से सारी तेलंगाना की आवाम को, निज़ामाबाद की आवाम को और सारे हिंदुस्तान की आवाम को पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूँ कि हम आज बड़े जोश व खरोश से सारे हिंदुस्तान में 75वीं आज़ादी की सालगिरह मनाए हैं। स्टेट में और सेंटर में जो हुकूमत कर रही है, जिसकी वजह से सारी महंगाई गरीब आवाम पर पड़ रही है। और ये महंगाई एक ऐसा बड़ा जहर है, नासूर है आवाम के लिए कि जो ग़ुलामी की तरफ खींच के लेके जा रही है। और ये आज़ादी को बरकरार रखने के लिए हम जद्दोजहद करके आने वाले वक्त में, हर वक्त में हिंदुस्तान में एक वाहिद जमात है जो हिंदुस्तान को संभाल के लेके चली, जो 70 साल से, वही जमात को वोट दे के आगे बढ़ाएंगे और तरक्की के रास्ते पर लाएंगे। और जो दूसरी जमातें हैं
वो जमातें सिर्फ़ और सिर्फ डिक्टेटरशिप चलाकर 4 आदमी के हाथ में हिंदुस्तान की हुकूमत देने का प्लान कर रहे हैं। अगर इस बात को सारी हिंदुस्तान की आवाम समझी तो आने वाले वक्त में कांग्रेस को वोट देकर आज़ाद हिंदुस्तान, सेकुलर हिंदुस्तान और महंगाई पे कंट्रोल करने वाला हिंदुस्तान जो पहले था वैसा ही बनाएंगे। और हमारी ख्वाहिश है और सारी आवाम की ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान में जो कांग्रेस पार्टी आज उरूज पे आ रही है उसी तरह पब्लिक भी साथ दे आने वाले वक्त में तेलंगाना में, और सारे हिंदुस्तान में कांग्रेस को जिताकर एक पुराना हिंदुस्तान और सेकुलर हिंदुस्तान, मजबूत हिंदुस्तान बनाएंगे।